चिताएं जल रही थी। आरव शांत भाव से आसन पर लेटा। उसने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और बोला, अब मुझे नींद आ रही है, शायद यही अंतिम है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। वो शांति से सो गया और कभी जागा नहीं। लोग कहते हैं उस रात घाट पर एक अद्भुत घटना घटी। चिताओं की लपटें अचानक और उज्जवल हो गईं। कई लोगों ने देखा कि धुएं के नीचे 160 rupees received on Bharat Pay. भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आरव के कान में तारक मंत्र फुसफुसाया और उसी क्षण उसकी आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो गई। शास्त्री जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और श्रद्धा के थे, क्योंकि उन्होंने देखा था मृत्यु किस तरह मोक्ष में बदलती है। साल बीत गए। महादेव शास्त्री अब वृद्ध हो गए। उन्होंने हजारों चिताएं देखी, हजारों आत्माओं को मुक्त होते देखा। एक पूर्णिमा की रात गंगा का जल चांदनी में झिलमिला रहा था। शास्त्री ने प्रार्थना की, हे शिव, यदि मेरी सेवा सच्ची थी तो मुझे भी वही मार्ग दीजिए जो आरव को मिला। उस रात उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले, शास्त्री, तुमने वर्षों तक मणिकर्णिका की साधना की, तुमने मृत्यु को समझा और आत्माओं को शांति दी। अब समय है कि तुम हमारे साथ चलो। अगली सुबह घाट पर एक और चिता जली, लेकिन लोगों ने कहा, आज इस चिता से दिव्य सुगंध आ रही है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कहते हैं महादेव शास्त्री और आरव की आत्मा आज भी घाट पर मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि रात में अगर आप अकेले घाट पर बैठें तो एक अनोखी शांति आपको घेर लेती है। कभी लगता है कोई आपके कान में मंत्र फुसफुसा रहा है, कभी लगता है धुएं के बीच कोई साधु मुस्कुराता दिखता है। मणिकर्णिका घाट आज भी वही है, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है, जहां चिता की आग नहीं डराती बल्कि मार्ग दिखाती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब वे एक विशाल चक्र बना रहे थे। उस चक्र को बनाते समय भगवान विष्णु के कान की मणि, रत्न और कर्ण कान का आभूषण के थे। वही स्थान बाद में मणिकर्णिका कहलाया। एक और मान्यता है, माता पार्वती जब भगवान शंकर के साथ काशी आई तब स्नान करते समय उनके कान का कुंडल मणिकर्ण यही मिला। तभी से इस पवित्र घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा।